हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को कराया था 47 क्वेश्चन कराए थे उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम में जिन आपका महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का योगदान रहा है उससे संबंधित क्वेश्चन कराए थे और आगे उनको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और आज जो हिस्ट्री वाला पोर्शन, बहुत दिन हो गए ना हिस्ट्री वाले पोर्शन जो है इसे कंप्लीट करते हैं, जितना भी आपका पार्ट अब रह गया। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और कल से डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका स्टार्ट हो जाएगा और कल रहेगा देहरादून डिस्ट्रिक्ट हमारा फर्स्ट आपका जो जिला है उसमें। अल्मोड़ा से प्रकाशित स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि जो स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टर मोहन जोशी थे। कौन थे? विक्टर मोहन जोशी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और जो पुस्तक है ये 1942 में लिखी गई है। इसके राइटर का नाम है भैरव दत्त धूलिया। भैरव दत्त धूलिया, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। भैरव दत्त धूलिया। और यहाँ पर याद रखना है इतना ही आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्र का संपादन जयदत्त वेला के द्वारा 1947-48 में रानीखेत से किया गया है? इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही आंसर होगा थर्ड का ऑप्शन सी, प्रजाबंधु। क्या हो जाएगा? प्रजाबंधु पत्र का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? देहरादून से इसका प्रकाशन होता है। टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र भी कहा जाता है, जिसका संपादन कौन करते हैं? भगवती प्रसाद पात्री और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल करते हैं। और इसका जो प्रकाशन हुआ था युगवाणी का वो याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 1947। 4 का ए। कहाँ से? देहरादून से होता है। इसका जो पहला अंक है वो 15 अगस्त 1947 को देहरादून में प्रकाशित हुआ था। राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? अब बात हो रही है कि पहला दैनिक पत्र कौन सा था राज्य का। इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वतीय। कौन सा था? पर्वतीय। पर्वतीय इसका प्रकाशन 1954 में होता है विष्णुदत्त उनियाल के द्वारा। आगे है, किस पत्र में टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र भी कहा गया है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिसका प्रकाशन 1947 और पहला जो अंक है वो 15 अगस्त 1947 को देहरादून से प्रकाशित होता है। और भगवती प्रसाद पात्री और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल इसका संपादन करते हैं। ये है युगवाणी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में देश सेवक संगठन का गठन हुआ था? तो देश सेवक संगठन का गठन बताइए कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मालती देवी। किसके में? मालती देवी के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका में विष्णु देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणीय भूमिका वाला कहा गया है? याद रखना है ये कहा गया है किसमें? अमृत बाजार पत्रिका में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 1932 में कितनी महिलाओं को फतेहगढ़ जेल भेजा गया था?
8 महिलाओं को। ऑप्शन ए, किनके द्वारा कौशानी में लक्ष्मी आश्रम स्टेबलाइज हुआ था? लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौशानी में की गई, लेकिन किसने की थी ये बताइएगा। ऑप्शन हो जाएगा 11 का सी, सरला बहन ने करा था। सरला बहन का मूल नाम क्या है? सरला बहन का मूल नाम, इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है। सरला बहन का मूल नाम है कैथरीन हाइलामाइन। निम्न में से ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की थी? पशुलोक आश्रम ऋषिकेश, किसने इसकी स्थापना करी थी? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए, मीरा बहन ने। किसके प्रयासों से गांधी जी ने बागेश्वर में स्वराज्य भवन का शिलान्यास किया था? ऑप्शन सी यहाँ पर मोहन जोशी। किसके क्या हो जाएगा? 14 का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा, मोहन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन का उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी के बीच सड़क निर्माण कराना था? गाड़ी सड़क आंदोलन। कौन सा था? गाड़ी सड़क आंदोलन, आपको यहाँ पर याद रखना है। गाड़ी सड़क आंदोलन की बात करें तो ये 1938 से 39 ईस्वी में था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी तक सड़क निर्माण कराना था। अच्छा, कुली उतार भी आया है। ब्रिटिश अधिकारी जब किसी जगह यात्रा पर जाते तो स्थानीय लोगों को उनका सामान ढोना पड़ता, इसे कहते हैं कुली उतार। कुली बेगार की अगर मैं बात करूं तो कुली बेगार, ध्यान रखना है, ब्रिटिश अधिकारियों का निःशुल्क सामान ढोना और बेगार देने के विरुद्ध होना। एक था कुली बर्दायश, ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा निःशुल्क भोजन व्यवस्था करना। एक था हलक बेगार, इसके तहत निःशुल्क डाक पहुंचाना होता था, है ना। तो इसके अलावा कुछ आंदोलन भी हैं आपके, जैसे कुंजड़ी वन आंदोलन। 1903-4 में टिहरी रियासत में राजस्व करों में वृद्धि के विरोध में आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व अमर सिंह ने किया था। एक है खास पट्टी आंदोलन, वन आंदोलन, जो 1906-7 में गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था। जनता ने वन अधिकारी सदानंद गरोला को रस्सी से बांध दिया था। एक है कोटा खर्रा आंदोलन। कोटा खर्रा आंदोलन, इसके तहत तराई क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था। और एक और है कंकोडा खाल आंदोलन। ये आंदोलन चमोली जिले में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे आंदोलन हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उसी में आपका आ जाएगा। किस आंदोलन के तहत तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन दिलाना या उपलब्ध कराना था? अभी मैंने जस्ट बताया था, कोटा खर्रा आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर होगा। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, शराब विरोधी आंदोलन के तहत संघर्ष वाहिनी ने कब नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था? तो याद रखना है 1984, 1984, 17 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का आप लोगों को ध्यान रखना है। 18 का ऑप्शन ए, यहाँ पर गोपाल सिंह राणा, क्या हो जाएगा? गोपाल सिंह राणा जी को। टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खादान से संबंधित आंदोलन कौन सा था? बताइएगा। अगर बात की जाए रक्षा सूत्र आंदोलन की, तो रक्षा सूत्र आंदोलन के तहत भिलांगना नदी क्षेत्र में पेड़ों की कटान रोकने के लिए पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा था, और जिसका नेतृत्व सुरेश भाई ने करा था 1994 में। आगे क्वेश्चन यहाँ पर और क्या पूछ रहा है? डूंगी पैतौली आंदोलन, इसके तहत चमोली जिले में बांज के जंगल काटने के विरोध में हुआ था। जो कोट खर्रा आंदोलन है, आपको पता ही चल गया है, भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था। तो टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खनन से संबंधित जो आंदोलन था वो था हैवल घाटी आंदोलन। कौन सा था? हैवल घाटी आंदोलन, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जनपद में कड़ो
ककोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मैंने आपको पहले भी बताया था, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने किया था। टिहरी रियासत में राजस्व करों की वृद्धि के लिए वृद्धि के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? देखो भाई, हैवल घाटी तो आपको पता ही चल गया, ढूंगी पतौली भी, और डांडा मंडी आंदोलन बता देती हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में ये होता है, जिसमें क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में दूर संचार साधनों को क्या कर दिया था? क्षतिग्रस्त। और कुंजड़ी वन आंदोलन की बात की जाए, किसकी? कुंजड़ी वन आंदोलन। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका ऑप्शन बी है। टिहरी रियासत में राजस्व करों की वृद्धि के विरोध में कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था 1903 और 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? पानी राखो आंदोलन आपने सुना होगा। पानी राखो आंदोलन उफरे खाल पौड़ी में युवाओं ने, है ना, युवाओं ने पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में पानी राखो आंदोलन किया था। और गुजड़ू आंदोलन की बात की जाए तो गुजड़ू को गढ़वाल का बारदोली कहते हैं, जो दक्षिण गढ़वाल में 1942 में रामप्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में हुआ था। और ककोड़ा खाल आंदोलन आपको पता चल चुका है, और कुली आंदोलन भी आपको पता है। आगे क्वेश्चन है, किस वर्ष रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था? तो रक्षा सूत्र आंदोलन अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, कौन से वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1994। विश्वविद्यालय आंदोलन कब हुआ था? अच्छा, विश्वविद्यालय आंदोलन, इसके तहत 1973 ईस्वी को राज्य में गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो विश्वविद्यालय आंदोलन 1973, ऑप्शन डी। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था किस आंदोलन के तहत की जाती थी? ऑप्शन डी। देखो भाई, मैंने आपको पहले बताया था, जो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था थी, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था वो की जाती थी कुली बर्दाश्त आंदोलन में। किसमें होता था? कुली बर्दाश्त आंदोलन। कुली उतार में क्या होता था? जगह जगह जब जाते थे तो लोगों को जो है, स्थानीय लोगों को उनका सामान ढोना पड़ता था। कुली बेगार आंदोलन क्या है? इसमें निःशुल्क सामान ढोना और बेगार देने के विरुद्ध हुआ था ये। आगे है, ब्रिटिश अधिकारियों का निःशुल्क सामान ढोने को क्या कहा जाता है? 27 का ऑप्शन बी, कुली बेगार आंदोलन। निम्न में से श्रीनगर सम्मेलन 1938 में पृथक राज्य आंदोलन की मांग को जो है किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन यहाँ पर सी, श्रीदेव सुमन के द्वारा यहाँ पर रखा गया था। किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन के द्वारा। आगे चलते हैं कि आचार्य नरेंद्र देव की अनुपस्थिति के कारण किस व्यक्ति को श्रीनगर सम्मेलन 1938 का अध्यक्ष बनाया गया था? इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, प्रताप सिंह। ठीक है ना। 5 और 6 मई को 1939 में हुआ था, और आचार्य नरेंद्र देव की अनुपस्थिति के कारण प्रताप सिंह जी को बनाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, 5 से 6 मई को 1938 को श्रीनगर सम्मेलन में किन 2 व्यक्तियों ने भाग लिया था? तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी और श्रीदेव सुमन। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक राज्य की मांग हेतु 1938 ईस्वी को दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गणदेश सेवा संघ की स्थापना, और बाद में जाकर के इसका नाम हिमालय सेवा संघ हो जाता है हालांकि। तो 1938 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ स्थापित होता है किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही बी। किस व्यक्ति ने हल्द्वानी कांग्रेस सम्मेलन 1946 में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग को उठाया था? बताइएगा। इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे जी ने जो है
उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग को उठाया था। हल्द्वानी कांग्रेस सम्मेलन में गढ़वाल व कुमाऊं के भूभाग को अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग किसके द्वारा रखी गई थी? सो याद रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। रामपुर तिराहा कांड जांच के लिए समिति बनाई गई थी, कौन सी? बताइएगा कौन सी समिति यहाँ पर बनाई गई थी रामपुर तिराहा कांड के लिए जांच के लिए? सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन बी, नेगी समिति। कौन सी समिति बनी थी? नेगी समिति को बनाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी की जाती है कब? तो ये अधिसूचना जो जारी होती है वो होती है कब? इसका सही आंसर होगा 35 का ऑप्शन सी, 8 जून 2020 को। 8 जून 2020 को गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी हो जाती है और 15 अगस्त 2020 को गैरसैंण में झंडारोहण होता है। 4 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी और 8 जून 2020 को यहाँ पर अधिसूचना जारी होती है और 15 अगस्त 2020 को झंडा फहराया जाता है। 2 सितंबर 1994 को घटित मसूरी कांड की जांच किसके अधीन हुई है? बताइएगा, मसूरी जो कांड था आपका, है ना, 2 सितंबर 1994 को घटित मसूरी कांड की जांच किसके अधीन हुई? मुरलीधर के। किसके अधीन हुई थी? मुरलीधर के अधीन हुई थी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा इनमें से कौन सा कथन सही है? सो जल्दी बताइएगा। 37 का अभी मैंने बताया मसूरी कांड 2 सितंबर को हुआ था, ना कि 3 सितंबर को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर गलत है। हंसा धनाई एवं बेलमती चौहान का संबंध किससे है? आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? मसूरी गोली कांड से। किससे है? मसूरी गोलीकांड से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नैनीताल गोलीकांड 3 अक्टूबर 1994 में शहीद हुए आंदोलनकारी कौन थे? प्रताप सिंह बिष्ट। ऑप्शन ए आपका सही होगा। निम्न में से खटीमा गोलीकांड में हुए शहीद आंदोलनकारी धर्मानंद भट्ट भी थे, परमजीत सिंह भी थे, भगवान सिंह सरोला भी थे। ऑप्शन डी। गैरसैंण से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जनपद या मुख्यालय कौन सा है? पिथौरागढ़। कौन सा है? पिथौरागढ़। आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, गैरसैंण से न्यूनतम दूरी पर स्थित जनपद कौन सा है या जनपद मुख्यालय? रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। 48 किलोमीटर इसकी दूरी है, ठीक है ना। राजधानी को लेकर बाबा मोहन उत्तराखंडी कब नैनीताल में शहीद हुए थे? सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 का डी, 8 अगस्त 2004 को। कब हुए थे? 8 अगस्त 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल ने किस व्यक्ति के नाम पर गैरसैंण का नाम रखा है? वी चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ है? पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 1950। यहाँ पर सही आंसर होगा। हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक विशाल हिमालय राज्य बनाने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ है? उत्तराखंड युवा परिषद का गठन आप लोगों को यहाँ पर बताना है। कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर चल रहा है और इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
1976 में। कब हुआ था? 1976। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई थी? उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब हुई थी? सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्तरांचल परिषद पूछ रहा है। उत्तरांचल परिषद का गठन होता है 1972 में। कब होता है? 1972 में नैनीताल में हुआ था। और 1973 में इसी परिषद ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? पर्वतीय राज्य परिषद। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन की बात करें तो इसका गठन होता है कब? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1967 में, 1967 में। 1967 में क्या होता है? पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे? सो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा बी, दया कृष्ण पांडे। कौन थे? दया कृष्ण पांडे आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन 24 से 25 जुलाई 1979 में मसूरी में किस दल का गठन हुआ था? सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, उत्तराखंड क्रांति दल। उत्तराखंड क्रांति दल UKD, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड क्रांति दल का गठन पर्वतीय जन विकास परिषद सम्मेलन में होता है। मसूरी में आयोजित हुआ था 24 से 25 जुलाई 1979 में। आंसर हो जाएगा UKD। उत्तरांचल क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तरांचल क्रांति दल के पहले अध्यक्ष, सो ध्यान रखना है, उत्तरांचल क्रांति दल के जो पहले अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम है DD पंत, है ना, डॉक्टर देवीदत्त पंत। DD पंत यानी कि डॉक्टर देवीदत्त पंत को, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद थे, इनको बनाया गया था। सन 1988 में सोबन सिंह जीना की अध्यक्षता में किस परिषद का गठन होता है? सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही आंसर होगा उत्तरांचल उत्थान परिषद का। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में सोबन सिंह जीना की अध्यक्षता में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन भी होता है ना। देखो भाई, उत्तराखंड क्रांति दल का जो लक्ष्य था वो 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य गठन की मांग थी। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो जाता है 1987 में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, जिसके बाद दल की बागडोर काशी सिंह ऐरी के हाथों में आ जाती है। और उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार ने 23 अप्रैल 1987 ईस्वी को संसद में पत्र बम फेंका था। आगे क्वेश्चन, राज्य के सभी संगठनों को मिलाकर आंदोलन चलाने हेतु उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ था? सो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9, 1989 में हुआ था। 1989 आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव PC जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन कब किया था? नेक्स्ट, हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3 अक्टूबर 1970 को, 3 अक्टूबर 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव किस व्यक्ति के द्वारा रखा गया था? सो ये रखा था, क्रांति दल के विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार ने संसद में पत्र बम था, ये किस वर्ष फेंका था या किसने फेंका था? 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। 23 अप्रैल 1987 को। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चे का गठन बहादुर राम टमटा के द्वारा किस वर्ष होता है? उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन
है ना। तो इसका जो गठन किया था वो किया था बहादुर राम टमटा ने। और कब किया था? 1994 में। जल्दी बताइए। उत्तराखंड राज्य मोर्चा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1994 में। कब किया था? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अप्रैल 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर्वतीय जिलों को साथ मिलाकर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? इस समिति का नाम है आपका रमाशंकर कौशिक समिति। उत्तर प्रदेश के दैट टाइम पे मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। इन्होंने अलग राज्य की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना और राजधानी नगर विकास के लिए मंत्री रमाशंकर कौशिक थे, नगर विकास मंत्री थे रमाशंकर कौशिक। इन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति का गठन होता है, इसीलिए इसे रमाशंकर कौशिक समिति कहते हैं। और जिसने 1994 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। कौशिक समिति ने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य एवं राजधानी गैरसैंण बनाने की यहाँ पर सिफारिश की थी। जून 1994 में इस समिति की जो सिफारिशें थी उन्हें स्वीकार किया जाता है और राज्य विधानसभा में विधेयक पास हो जाता है। आगे देखो, कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन डी होगा मई 1994 में। मई 1994 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब हुआ था? स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जनवरी 2001 को हुआ था। आगे क्वेश्चन, निम्न में से बाटा घाटा कांड कब हुआ था? बाटा घाटा कांड 17 का यहाँ पर बी, 15 सितंबर 1994 को मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल के पास ये घटना घटित हुई थी। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन या कब बनी थी? सितंबर 1994, 18 का ऑप्शन सी होगा। इंद्रमणि बड़ौनी जी ने आमरण अनशन किस वर्ष किया था? इन्होंने जो आमरण अनशन किया था वो किया था कब? 2 अगस्त 1994 को। कब किया था? 2 अगस्त 1994 को आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि खटीमा गोलीकांड कब घटित हुआ था? 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, जिसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे। खटीमा गोलीकांड की जांच किसके अधीन हुई थी? 1994 ईस्वी की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज श्रीवास्तव के अधीन हुई थी। तो यहाँ पर एस श्रीवास्तव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा कहा गया है? किस कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा कहा गया है? रामपुर तिराहा कांड को किसे कहा गया है? रामपुर तिराहा कांड को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किस व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर कांड को पूरे देश व सभ्य समाज पर एक कलंक बताया है? चंडी प्रसाद भट्ट। किसने बताया है? चंडी प्रसाद भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से श्रीयंत टापू कहाँ पर है? श्रीयंत टापू कहाँ पर है? सो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए, श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखंड का द्वितीय विधानसभा भवन कब बनाया गया था? कहाँ पर बनाया था? दूसरा विधानसभा भवन कहाँ पर बना है? 25 ऑप्शन बी, भराड़ीसैंण। उत्तरांचल प्रदेश क्यों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को लिखा है पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। राज्य आंदोलनकारी यशोधर बिंजवाल जी व राजेश रावत जी कब शहीद हुए थे? सो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही आंसर होगा सी, 10 नवंबर 1995 को शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या है क्वेश्चन कि किस वर्ष श्रीयंत टापू की घटना हुई थी? श्रीयंत टापू की घटना कब हुई थी? सो यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन ए, 10 नवंबर 1995 को।
10 नवंबर 1995 को क्या होती है? श्रीयंत टापू की घटना होती है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी कब? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1996 को। कब की थी? 15 अगस्त 1996 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से राज्य गठन उत्तराखंड के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली थी? 25 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 32 दिनों तक खैट पर्वत टिहरी में राज्य आंदोलनकारियों ने कब अनशन किया था? ऑप्शन बी, जनवरी 1996। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया था? 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ था? 10 अगस्त 2000। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ है? 1987 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के आर नारायण ने राज्य विधेयक कब हस्ताक्षर किए थे? 28 अगस्त 2000 में इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। गैरसैंण को राजधानी बनाने हेतु किस समिति की सिफारिश की गई थी? 37 का ऑप्शन सी यहाँ पर कौशिक समिति। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी हेतु कितने शहरों का चयन किया था? 5। स्थायी राजधानी चयन आयोग का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया? 39 का बी। किस दल ने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा था? उत्तराखंड क्रांति दल ने। ऑप्शन सी। दीक्षित आयोग ने किन 2 शहरों को स्थायी राजधानी हेतु योग्य माना था? देहरादून और काशीपुर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित आयोग के अध्यक्ष कौन यानी कि कब बने थे? 1 फरवरी 2003 को। अब उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड अब आपको मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टॉप 48 क्वेश्चन। अब बिकॉज क्या है ना कि हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बहुत दिन हो गए, तो उत्तराखंड की हिस्ट्री को आज एंड करते हैं। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ नया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किससे कहा या किसे माना जाता है? बहादुराबाद को। कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट ने। किस प्रागैतिहासिक स्थल से सीमों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ है? हटवाल घोड़ा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है? पांचाल। कौन आता है? पांचाल आता है। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? अपरांत। आगे है, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई है? मलारी। उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है? देवीधुरा के कप मार्क्स को। लाखा मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? छांगलीश वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था? 31 से 38 ग्रेन। ऑप्शन ए सही होगा। कुड़िंद वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? उनकी मुद्राएं। सोनितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था? बाणासुर। कुड़िंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती हैं? शैव बौद्ध जैन। ऑप्शन सी आपका सही होगा। किस कत्यूरी शासक के द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण करवाया गया? निम्बरदेव।
राजा धामदेव किसके पुत्र थे? प्रीतम देव। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? दोनों ही दो द्विलिपियां हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी का। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद किसने बताया है? एटकिंसन और बद्रीदत्त ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अशांति देव वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? पाली पछाऊ। राजा मगभतस तथा शिवपालित का उल्लेख कुणिंद वंश की किन मुद्राओं में मिलता है या हुआ है? अल्मोड़ा प्रकार की। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? बागेश्वर। बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? नरसिंह देव। कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? सोमचंद। किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख मिला है? रत्नचंद। ऑप्शन ए आपका सही होगा। किस चंद शासक के द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? अभयचंद। कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? भारती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की थी? सारी चीजें आप लोगों को मोस्टली कराई हैं। रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की थी? लाहौर। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा? ज्ञानचंद। पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया था? इंद्रचंद। मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? रुद्रचंद। गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? कीर्तिचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? खश। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था? दीपचंद। चंद प्रशासन में थातवान कौन होता था? 32 का ऑप्शन डी भूमि का स्वामी। ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बनाए गए थे? बताइए। बताया है मैंने लास्ट कल की वीडियो में। 3 मई 1815 को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तुजु के बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसे माना या बताया गया है? लक्ष्मीचंद। आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया? ऑक्टर जेलेप्सी माना गया था। कौन? जेलेप्सी। ऑप्शन बी। चंद राजवंश में चारथान व्यवस्था क्या है? पंचायती कचहरी। नाला पानी या खलंगा दुर्ग का निर्माण किसने किया था? बलभद्र सिंह थापा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमिदान किया था? लक्ष्मीचंद। अंतिम रूप से सिंगौली की संधि कब हुई थी? 39 का ऑप्शन डी 4 मार्च 1816 को। हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? दीवान का मतलब होता है मुख्यमंत्री एक तरीके से। ऑप्शन बी चंद। किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था? मोहनचंद। सुआंगी दस्तूर नामक कर किस आधार पर लिया जाता था? देखो ना, आपको बोलते हैं कि मैम टाइम दिया करो। अगर मैं ऐसे टाइम देने लगी ज़्यादा तो वीडियो और ज़्यादा फालतू का बन जाएगा। इसीलिए आप अगर आंसर देना चाहते हैं तो पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर किया करो। ऑप्शन ए बीसी भूमि। किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त थी? रणजोर सिंह थापा। वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया था? हेनरी रैमजे ने। निम्न में से किस चंद राजा ने दोराकोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया?
सोमचंद। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? सन 1950 में। पंवार शासकों की पहली राजधानी कहाँ थी? पंवार शासकों की पहली राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय चंद शासक कौन था? दीपचंद, अभी ना आप एक चीज बताएंगे कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो कब हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, कौन जीता था? तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, हिस्ट्री फिलहाल यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। आप लोग भी बोर हो गए थे और अभी आप लोगों का एक नया डिस्ट्रिक्ट आपका कल होगा, वो हो जाएगा देहरादून। देहरादून से क्वेश्चन बता देती हूँ। लगभग आपके क्वेश्चन पहुँचेंगे 150 से ऊपर। ठीक है ना, 150 से ऊपर आपके क्वेश्चन जाएंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।